नेक्स्ट टॉपिक है लिवर एब्सेस। लिवर एब्सेस का उन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, प्रेजेंट करता है विद हाई ग्रेड फीवर एंड डायरिया फॉर द लास्ट 2 वीक्स। 2 हफ्तों से हाई ग्रेड फीवर और डायरिया हो रहा है इस 5 साल के बच्चे को। बच्चा जो है वो फुली वैक्सीनेटेड भी है। एग्जामिनेशन की गई तो वो टॉक्सिक है। टेम्परेचर उसका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसका जो लिवर है वो टेंडर है। ठीक है, देयर इज़ अ टेंडर लिवर ऑफ 5 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन, यानी उसको बच्चे में हेपेटोमेगैली मिल रही है। हाई ग्रेड फीवर, डायरिया के साथ, टेम्परेचर इज़ 103 एंड हेपेटोमेगैली। तो ये एक टिपिकल केस है लिवर एब्सेस का। एक्चुअली लिवर एब्सेस यूजुअली ना सॉलिटरी होती हैं, अकेली सी एक एब्सेस बन जाती है जो कि ज़्यादातर राइट हेपेटिक लोब में बनती है, ये भी याद रखें। ठीक है, राइट हेपेटिक लोब। अगर सॉलिटरी होती है तो ज़्यादातर राइट हेपेटिक लोब। मल्टीपल पायोजेनिक पस वाली लिवर एब्सेसिस जो है वो सिवियर सेप्सिस वाले पेशेंट्स में होती हैं। ठीक है, मल्टीपल होंगी उनमें पायोजेनिक लिवर एब्सेस सिवियर सेप्सिस में। अच्छा, कॉजेज़ देखें लिवर एब्सेस के, तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन से आता है। एक्चुअली ये जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस होती है ना, ये कॉमनली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से ही आते हैं। वो आके लिवर में सीड करते हैं थ्रू दी पोर्टल वेन, क्योंकि वहाँ का ब्लड पोर्टल वेन लेके आती है, उसी के थ्रू ये बैक्टीरिया आते हैं इन्फेक्टेड विजरा में से ऊपर लिवर के अंदर। ठीक है, दूसरा वजह होती है एब्सेस की, कॉमन जो इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, साल्मोनेला, एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इन्वेजन अकर विया द लार्ज बॉवल। ठीक है, ये कॉलन के थ्रू करता है। और इसके अलावा टॉक्सोकारा कैनिस। तो ये कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं लिवर एब्सेस के। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग देखें, पेशेंट को लिवर एब्सेस है बच्चे को, तो उसको कुछ पहले नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे, जैसे बुखार होगा, चिल्स, मलेज, एब्डोमिनल पेन। अच्छा, इसमें बच्चे का वज़न कम हो जाएगा, वेट लॉस इसमें कॉमन होता है लिवर एब्सेस में। ठीक है, इसके अलावा शेकिंग चिल्स भी हो सकती हैं, लेकिन जॉन्डिस इसमें रेयर है। ठीक है, शेकिंग फीवर देखा ना हमने, फीवर है तो शेकिंग चिल्स, लेकिन जॉन्डिस नहीं मिलती इसमें अभी। कॉन्स्टेंटली बच्चे को लिवर वाले एरिया पे डल किस्म का पेन रहेगा, इनलार्ज्ड टेंडर लिवर पे डल पेन रहेगा हर वक्त। अच्छा, उसका हेमी डायाफ्राम जो है वो एलिवेटेड भी हो सकता है विथ रिड्यूस्ड या एब्सेंट रेस्पिरेटरी एक्सक्रू। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लिनिकल फाइंडिंग में हमें एलिवेटेड हेमी डायाफ्राम मिलता है विद द रिड्यूस्ड या एब्सेंट रेस्पिरेटरी एक्सक्लूजन, जो हम फ्लोरोस्कोपी के थ्रू कंफर्म करते हैं राइट साइड पे। एक्चुअली इसमें जो है, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, एब्सेस है, वो इरिटेट कर रही है या फ्रेनिक नर्व को डैमेज करती है। ठीक है, तो उससे एब्सेंट या रिड्यूस्ड मूवमेंट होंगी। ठीक है, इसीलिए ही जो है डायाफ्राम का फंक्शन जो है इम्पैक्ट हो रहा है और उसकी मूवमेंट इसमें रिस्ट्रिक्ट होती है। तो फ्लोरोस्कोपी पे हम ये कंफर्म करते हैं रिड्यूस्ड या एब्सेंट रेस्पिरेटरी एक्सक्लूजन या मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। वो मूवमेंट रिड्यूस्ड है या एब्सेंट है ब्रीदिंग के दौरान, यानी डायफ्रामेटिक डिसफंक्शन हो जाता है। ये भी लिवर एब्सेस में है। इसके अलावा इसमें बच्चे को कफ होगी, डिस्निया, शोल्डर पेन हो सकता है अगर एब्सेस जो है वो राइट चेस्ट में रप्चर करती है। ठीक है, कफ, डिस्निया, शोल्डर पेन। 30% केसेस में याद रखिए जो राइट लोअर लोब है लंग का, उसमें कंसोलिडेशन भी हो जाती है लिवर एब्सेस की वजह से, राइट लोअर लोब ऑफ द लंग। डायग्नोस कैसे करेंगे हम लिवर एब्सेस को? सीबीसी करवाएंगे, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। ठीक है, एलिवेटेड होंगे, अनीमिया, और ईएसआर भी एलिवेटेड होगा। लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने पे वो नॉर्मल होंगे या फिर माइल्डली एलिवेटेड ट्रांसअमाइनेजेस एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज होगा। ठीक है, माइल्ड एलिवेशन ऑफ ट्रांसअमाइनेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। दूसरा, हमें 60% केसेस में पेशेंट्स में ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिलता है। ब्लड कल्चर करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, सीटी स्कैन, डायरेक्ट हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट। ये एक्चुअली मोर देन 95% ऑफ पेशेंट जिनको अमीबिक लिवर एब्सेस होती है उनमें हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट भी पॉजिटिव होता है। एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय नीडल एस्पायरेशन बाय अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इज़ यूजुअली डायग्नोस्टिक। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमने नीडल पास की, फिर उसमें से जो मटेरियल निकलेगा उसको एग्जामिन करेंगे, और वही जो है वो इसको बायोप्सी भी कह सकते हैं। यही डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन द पायोजेनिक एंड अमीबिक लिवर एब्सेस।
कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं लिवर एब्सेस की, याद रखें यही लिवर एब्सेस रप्चर भी कर सकती है स्पॉन्टेनियसली, या ये मेटास्टेटिक इसकी हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड के थ्रू लंग्स में जा सकती है, ब्रेन में जा सकती है ब्लड के थ्रू, ठीक है, मेटास्टेसाइज करेगी लंग्स एंड ब्रेन। अमेबिक लिवर एब्सेस जो है वो सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो सकती है, उसमें बैक्टीरिया आ सकता है 10 से 20% केसेस में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैनेजमेंट में हमने करना क्या होता है, एब्सेस को ड्रेन करना होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन या ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे स्पेशली, जिसमें अगर हमें मल्टीपल लिवर एब्सेस मिल रही है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स जो है अकॉर्डिंग टू कल्चर और सेंसिटिविटी जो हमने करवाया उसके हिसाब से देना होता है। अगर स्टेफाइलोकोकस ओरियस है तो उसमें हम नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन या वेनकोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है, स्टेफ ओरियस के लिए। मेट्रोनिडाजोल अमीबिक लिवर एब्सेस में दी जाएगी 35 से 50 मिलीग्राम पर केजी 3 डिवाइडेड डोजेस में 10 दिन तक ये मेट्रोनिडाजोल देनी है। बहुत ज़्यादा सीवियर केस अगर है तो उसमें डिहाइड्रोइमेटिन 1 से 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे इंट्रामस्कुलर 2 डिवाइडेड डोजेस में हम 5 दिन तक देंगे। और क्लोरोक्विन भी दी जाती है 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 से 3 हफ्तों तक, ठीक है। तो ये सीवियर केसेस में यूज़ होते हैं डिहाइड्रोइमेटिन एंड क्लोरोक्विन। अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है अगर एब्सेस रप्चर कर जाए, लिवर कैप्सूल से बाहर आ जाती है या फिर इंटेरोहेपेटिक फिस्टुला बन जाता है तो उसमें फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। वैसे एब्सेस की कैविटी यूजुअली 3 से 6 माह के ही अंदर रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। लिवर एब्सेस की प्रोग्नोसिस कैसी है, अनरिकॉग्नाइज्ड और अनट्रीटेड लिवर एब्सेस फैटल है, बच्चे की जान भी जा सकती है। वैसे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो उससे क्योर रेट 90% है। दैट्स इट। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है लिवर एब्सेस।